हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रश्न कर लिए थे 5 तक। अब हम प्यारे बच्चों आगे वाले क्वेश्चन करते हैं 6 से लेके 10 तक। ठीक है, फिर अपना थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में इसका कंप्लीट कर लेंगे। यानी टोटल आपके इस प्रश्नावली 16 क्वेश्चन है। तो ये अपना 2.2 का दूसरा जो वीडियो है, एक में हमने कर लिए थे 5 तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान से देखें कि प्रश्न बहुत सिंपल है। आपने देखा बहुत सारे बच्चे काम करके मुझे फ़ोटो भी वापस भेजते हैं कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो वो काम कंप्लीट करें साथ साथ, क्योंकि रोज़ाना जो आपकी ऑफलाइन क्लास होती थी वैसे ही अभी अपनी क्लास चल रही है। तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अब देखें, आपको मैंने 2 क्वेश्चन, ये 2 आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो आप लोगों ने इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया था, किसी ने मुझे आंसर भेजा था, किसी का ये थोड़ा बहुत गलत था। तो आपको करना क्या है कि खुद प्रैक्टिस किया करो। जैसे अब जिन बच्चों ने इन दोनों में कुछ माथापच्ची की है, तो उनको ये क्वेश्चन अब सीखने के बाद गलत नहीं होगा। तो आप भी ऐसा करें, जब भी कोई भी क्वेश्चन बताएं तो उसको एक बार खुद करने की कोशिश किया करो, उसके बाद आप देखा करो उसका आंसर। ओके, चलो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या दे रखा है कि 3 लगातार पूर्णांक, यानी यहाँ पर कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है वो कितना है, 51 है। 3 लगातार पूर्णांक है, उनका योग 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब पूर्णांक हमने क्या है भाई, हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है। पहले तो अपन देख लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। पूरी चीज़ें अपने को मतलब बढ़िया तरीके से तैयार करनी है, एक एक चीज़ को। कोई पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बता दिया करो। अब देखें पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि पूर्णांक के अंदर आपके जैसे इस तरीके से होती है कि जो संख्या रेखा होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि प्लस की संख्या और माइनस की संख्या जब साथ में आ जाती है ना, उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी हम सिंपल भाषा में देख सकते हैं कि 0 से लेके प्लस की ओर क्या होता है, अनंत की ओर, और माइनस की ओर क्या होता है, अनंत की ओर। ये क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। यही तो होता है पूर्णांक, ये हमने देख रखा है। तो पूर्णांक ये चीज होती है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक, लगातार मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा, ये दोनों लगातार कोई भी ले सकते हो आप। अब हमें यहाँ पता नहीं कौन सा लेना है, पता थोड़ी है, तो मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि माना पहला पूर्णांक। भाई पहला पूर्णांक हम क्या मान लेंगे, x। फिर मानेंगे दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक प्यारे बच्चों क्या मान लेंगे, x प्लस 1। फिर तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक वो अपन क्या मान लेंगे, x प्लस 2। अब ध्यान दे कि सर आपने पहले x फिर 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, क्यों जोड़ा? तो ध्यान से देखिए, मैं मान लो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन तीनों को ही ले रहा हूँ। मान लो समझ लो कि पहले मैंने 1 लिया, भाई 1 लिया। अगले में मैं क्या करूँगा, जो ये है ना इसी के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा तब अगले आएगा। फिर ये जो आया है उसमें मैं क्या जोड़ूंगा, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा तो आगे वाला आएगा। तो देख सकते हैं आप, तो यही चीज़ हमने यहाँ किया, पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा। तो यानी क्रम वाइज आएगा अपने पास। उसके बाद अपन क्या करें, उसके बाद प्रश्न अपने को कह रहा है कि इसको किस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्रश्न कह रहा है कि उनका योग कितना है, 51। तो मैं यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, कि भाई प्रश्न के अनुसार पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना है, 51 दे रखा है ना। तो तीनों को जोड़ के चेक करें, चलो जोड़ देते हैं। पहला अपना क्या है, x। दूसरा क्या है, x प्लस 1। तीसरा क्या है, x प्लस 2 बराबर क्या है अपना 51। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। x x x, कितने x हो गए प्यारे बच्चों, 3x हो गए। 1 2 3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखें, एक ये रहा एक ये रहा, ये संख्या है ना, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में जोड़ो, कितने बन गए, 2 और 1 क्या बन जाएंगे, प्लस के 3, बराबर में कितने अपने 51। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इस 3 को उधर भेजना। 3 किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे ही 3 कम करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 48 बचेगा। अब ये 48 बचा। अब हमें इस 3 को भी हटाना पड़ेगा। 3 किसके अंदर है, गुणा में, और 3 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, भाग में चला जाएगा। यानी जब 3 का भाग देंगे
तो एक बार और 6 18, यानी अपने पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। तो ये x निकला 16। हमें तो क्या करना है 3 पूर्णांक निकालना था, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा कौन कौन से पूर्णांक है। तो मैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः पहला पूर्णांक, भाई पहला पूर्णांक आपने क्या माना था, पहला पूर्णांक आपने x माना था, x अपना कितना आ गया 16। फिर हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक आपने क्या माना था x प्लस 1 माना था, यानी 16 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 17। और तीसरा पूर्णांक हमने क्या माना था, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 माना था, यानी 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। ये तीनों पूर्णांक हमने क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए, ज्ञात कर दिए। आया होगा आपको समझ में। चलो, जिन बच्चों ने किया था वो एक बार देख ले आपने कैसा किया है, कहाँ गलती की थी। उसके बाद हम प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जो आपका है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, तो देखें ध्यान से कि 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये वाला 7 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। कितना है 888। गुणजों को ज्ञात कीजिए, यानी गुणज को ज्ञात करना। गुणज का मतलब क्या होता है, दिमाग मार होगा। गुणज का मतलब हो गया कि किसी संख्या से गुणा करना, यानी यहाँ नाम आ रहा है 8 के गुणज, यानी किससे गुणा करना 8 के गुणन जाना चाहिए, 8 के पाड़े में आना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो 8 के 3 लगातार गुणज, 3 लगातार गुणज, चलो मान लेते हैं। माना 8 के 3 लगातार गुणज। सबसे पहला गुणज क्या लिखूंगा मैं, पहला गुणज, और पहला गुणज मैंने 8x मान लिया, क्योंकि इसमें 8 का भाग जा रहा है। भाग देके देख सकते हैं आप, क्योंकि जब 8x में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x भाग जा रहा है ना पूरा पूरा, इसीलिए हमने। फिर क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा गुणज। दूसरा गुणज क्या होता है अपने पास 8x प्लस 1 होता है। नेक्स्ट अगला लगातार। उसके बाद तीसरा गुणज, तीसरा गुणज क्या होता है 8x प्लस क्या होगा 2। ये अपना क्या हो जाएगा तीसरा गुणज हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करें, ये तो ठीक है। अब एक बार वापस प्रश्न पर आते हैं, तो प्रश्न पर आते हैं तो लाइन भी लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो, अब ये क्या कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग जो है वो कितना है 888। तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई तीनों पूर्णांकों, तीनों गुणजों का योग, यानी तीनों गुणजों का योग। योग कितना है प्यारे बच्चों 888। 888, तो 3 गुणजों का योग की बात कर रहे हैं। तो 3 गुण कौन कौन से, पहला 8x, दूसरा क्या है अपना 8x प्लस 1, तीसरा क्या है 8x प्लस 2, और तीनों गुणजों का योग अपना कितना आ जाएगा 888। जो प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, तो क्या लिख देंगे 888। अब देखो क्या करेंगे, ये प्यारे बच्चों 8x का 8x, इसको क्या करें सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है सबसे गुणा करना है, यानी 8 को x से 8x, फिर क्या करेंगे 8 को 1 से 8। ऐसा नहीं करना है कि मैं इसको गुणा कर दूं, तो पीछे ये एक नाराज हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसीलिए दोनों से गुणा करना है। प्लस 8 को x से 8x, 8 का पड़ा 2 बार 16 बराबर क्या जाएगा 888। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अब एक काम कर सकते हैं अपन, काम ये कर सकते हैं कि 8x 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 x वालों को आपस में जोड़ दो, यानी 8 8 8 कितने हो जाएंगे 8 3 24, यानी 24x। क्लियर है। अब संख्या जोड़ लो, 8 और 16 कितने हो जाएंगे 24, तो प्लस का 24 बराबर अपना कितना है 888। अब क्या करें कि 24 को उधर भेज देते हैं, पहले संख्या सिंपल संख्या को भेजो उधर, तो 24 उधर जाएगा, तो प्यारे बच्चों उधर जाके किसका बनेगा माइनस का बनेगा 24। क्यों, क्योंकि इधर किसका था प्लस का।
अब उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इसमें से कम करेंगे, देखो ध्यान से, 8 में से 4 कम करो 4, 8 में से 2 कम करो 6, पीछे क्या बच गया 8, यानी 864 बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, 24 को हटाएंगे, 24 किस में, गुणा में, और उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और 24 का अपने को क्या करना है, भाग देना है। अब भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगा, तो देखें इसका भाग दे के अपन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 864 के अंदर भाग दे रहे अपन किसका, 24 का भाग दे रहे हैं ना, तो 24 का भाग अपना कितनी बार जाएगा, 24 को अपन 3 से गुणा करके देखा ना, 24 का पाड़ा 3 बार, तो 4 3 12, 1 हासिल 6 1 7 यानी 72, 72 आ गया। 72 को अपन घटा के देखें तो 4 और 1 14, ऊपर से क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4। अब मैं इसको कितनी बार बोल के देखूं, आप दिमाग लगाएं कि 4 कब आता है 24 के पाड़े में, 6 चौक 24, यानी 6 से गुणा करके देख लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 6 चौक 24, 2 गई हासिल तो 12, 12 और 2 क्या हो जाएंगे 14, है ना, 13 14, तो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब 6 बार, पहले अपना कितनी बार गया था 3 बार, अब कितनी बार जा रहा है 6 बार, यानी 36 बार कितनी बार चला गया 36। अब क्या करेंगे भाई, x तो आ गया, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था कि गुणजों को ज्ञात करें, तो गुणज ज्ञात करके बताना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में लिख देंगे, अतः पहला गुणज, आपने पहला गुणज क्या माना था, पहला गुणज 8x माना था ना, तो 8x माना था, तो 8 इंटू, देखो बीच में कोई चीज नहीं है तो क्या है, इंटू है, 8 को गुणा करना पड़ेगा x से, और x अपना पास कितना आ गया 36, तो 36 को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो गुणा कर लेते, तो 6 8 कितना होता है 48, 4 हासिल, और 8 3 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 88, सॉरी 28, यानी कितना बनेगा 288। फिर दूसरा गुणज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखा था हमने 8x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखो 8x प्लस 1, 8x प्लस 1, यानी 8x की जगह कितना आया है 36, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 36, और प्लस का 1 और 8 का 8, 36 रे क्या हो जाएंगे 37, 37 को क्या कर लेंगे आपस में इंटू कर लेंगे, इंटू करते ही अपना आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, तो 7 8 अपना कितना हो जाएगा 56, 5 हासिल और 24, और ये हो जाएंगे 29, यानी 200 कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे। अब क्या करें, अब तीसरा गुणज निकाल लेते हैं। तीसरा गुणज हमारा क्या है 8x प्लस क्या है 2, यानी 8x की जगह 36 प्लस क्या आ जाएगा 2, ये 36 रख दिया x की जगह, 36 से 2 क्या हो जाएंगे 38। तो ये आप खुद गुणा करके निकाल लेना इसका, ठीक है। 8 को आप क्या गुणा करोगे 38 से गुणा कर लोगे, और जो आंसर आएगा वो आप लिख लेना, मुझे कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है गुणा करके, ओके। ये आपको करना है, कमेंट में आंसर आना चाहिए सभी का, इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट चल रहा है उसके अंदर उसको गुणा करके मुझे आंसर बताओगे आप तीसरा। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, और किसी के कोई दिक्कत हो ना तो बता दिया करो कमेंट में, हम अगले वीडियो में पहले ही उसका सोल्यूशन कर देंगे। एक बच्चे ने कहा कि सर हमारा टेस्ट भी लिया करो, तो टेस्ट भी हम रखेंगे कई बार, लेकिन अभी एक बार थोड़ा बहुत अपनी पर्सनालिटी हो जाए फिर अपन टेस्ट रखेंगे। एक हो सकता है मैं वीडियो के माध्यम से रखूँ, और हो सकता है अपने ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलो देखिए, अब बात करते हैं अपन, यहाँ पर जो प्रश्न है अपना 8 नंबर प्रश्न को देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीनों पूर्णांक, तो 3 लगातार पूर्णांक, यहाँ पर भी किसकी बात करें लगातार पूर्णांक की बात करें, 3 लगातार पूर्णांक, तो मैं 3 लगातार पूर्णांक कौन सा लूँ भाई, ये बात है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रश्न कौन सा अपना 8, माना 3 लगातार पूर्णांक, सबसे पहला पूर्णांक में क्या मान लो प्यारे बच्चों x, ये तो बात कर रहे हैं देखो 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, पहला x और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 2, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों
तीसरा पूर्णांक ये क्या आएगा x+1, ये क्या आएगा x+2। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि बढ़ते क्रम में लेना है, हमने ले लिया। अब क्रम से 2, 3, 4 से गुणा कर दो, गुणा करने के बाद योग चौतर आता है। तो प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक कितना है x, और x को ये कितने से गुणा कर रहा है, पहले को 2 से गुणा कर रहा है, यानी क्या बनेगा 2 को x से गुणा करेंगे क्या बनेगा 2x बन जाएगा। चलो ठीक है। दूसरा जो पूर्णांक है वो अपना है कितना x+1 है ना। अब x+1 जो है उसको गुणा करना है, किससे गुणा करना है प्यारे बच्चों 3 से। देख सकते हैं 3 से गुणा कर देते हैं ना। चलो 3 से गुणा करते हैं। 3 को पहले x से गुणा करो 3x, 3 को 1 से गुणा करो क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरा पूर्णांक। अब तीसरे पूर्णांक की बात करें ना तो तीसरा पूर्णांक अपना x+2 है, इसको भी गुणा करना है। किससे गुणा करना है 4 से, तो 4 से गुणा करते हैं। देखो ध्यान से 4 का पड़ा x बार 4x, 4 का पड़ा 2 बार 8 है ना, तो क्या आ गया अपना 4x+8 आ गया। अब क्या करें, अब ये कह रहा है कि जब इनको जोड़ेंगे तो योग चौतर हो जाएगा। तो योग भी अपने को दे रखा है, वो दे रखा है 74, यानी आप लिख सकते हैं तीनों का योग। इसलिए तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को जोड़ना है, पहला 2x है, दूसरा क्या है 3x+3 है, चौथा क्या है 4x+8 है, बराबर में क्या है अपना 74 है। अब क्या करें, जोड़ते हैं x वालों को जोड़ो। देखो यहाँ कितना है 2x, 3x कितने हो गए 5x, 5x से 4x कितने हो गए 9x हो गए, 8 और 3 क्या हो गए अपने 11 हो गए, बराबर में क्या अपना 74, यही आएगा। अब देखो 11 को उधर भेज देते हैं, 11 उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का चला जाएगा, यानी 11 उसमें से क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। जैसे ही अपन 11 कम करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 में से गया 3 और यहाँ पर ये कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 जो है उधर जाएगा किस में चला जाएगा भाग में, 9 का भाग देंगे 9 7 63, यानी x का आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये अपना x निकला, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर नहीं है। अपने को ये कह रहा है कि तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये ना तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है। तो तीनों पूर्णांक अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, लास्ट में लिख देंगे। अतः पहला पूर्णांक प्यारे बच्चों हमने क्या माना था x माना था। ये वाले लेना है आपको, ठीक है, ये नहीं लेना है। x क्या माना था, x क्या आ गया था अपना 7 आ गया, तो पहला पूर्णांक 7। फिर अपन लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, पूरा तरीके से ही मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना। दूसरा पूर्णांक क्या है x+1, यानी 7 + 1 यानी क्या आ जाएगा 8। और तीसरा पूर्णांक क्या है x+2 यानी आप खुद निकालोगे x+2 कितना आएगा, मुझे इसी कमेंट में बताओगे कि प्रश्न नंबर 8 का आंसर ये, ठीक है, ये आपका काम है। जैसे ही आप देख रहे हो ना साथ साथ मुझे आंसर बता देना इसका। ये अपना प्रश्न हो गया 8 नंबर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो सिंपल ये है, इस बार हमें क्या लेके आनी है A+ लेके आनी है प्रत्येक क्लास के बच्चों को, A+ ही लेके आनी है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं अन्य स्कूल के देख रहे हैं सबको अपने को A+ ही लेके आनी है। अब ध्यान दें कि प्रश्न नंबर में 9 नंबर देखें। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 कितना है 7 है। उसके बाद ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी अनुपात भी दे रखा है और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष क्या बाद, 4 वर्ष बाद उसके आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो उनकी आयु क्या होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो 9 नंबर प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये कह रहा है राहुल और हारून की बात हो रही है। किन किन की बात हो रही है, राहुल और हारून की। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि 2 लड़कों का नाम है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ अनुपात दे रखा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पर लिखेंगे राहुल व
हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, अपने को कितना दे रखा है अनुपात, यहाँ पर देखिए 5:7 दे रखा है, 5:7। हम इनको संख्या में चेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे माना राहुल की आयु क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5x हो जाएगी। हमने किसी भी अनुपात को संख्या में चेंज करते हैं तो x से गुणा कर देते हैं। उसके बाद हारून की आयु क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 7x हो जाएगी, यानी x लगाना है आपको। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी मैं लिख सकता हूँ 4 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी। देखिए ध्यान से, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, पहले 5x थी, 4 वर्ष बाद यानी 4 जुड़ जाएगा, 5x + 4 वर्ष हो जाएगा। आगे वर्ष भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद अपन लिख सकते हैं हारून की आयु क्या हो जाएगी, 7x पहले थी, 4 वर्ष बाद यानी इसमें भी क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 56 है। तो प्रश्नानुसार योग इनका कितना है, 56। किनका, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आयु का योग। ठीक है, तो जोड़ देते हैं 5x + 4, दूसरा क्या है 7x + 4 बराबर अपना कितना हो जाएगा, 56। चलो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5x और 7x, 5 5 10 2 12x और प्लस के अंदर 4 4 क्या हो जाएंगे, 8 उधर भेज दो प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा, माइनस का। 8 प्यारे बच्चों उसमें से कम कर दो, क्या बच जाएंगे अपने, 48। यहाँ से 12 प्यारे बच्चों किसमें, गुणा में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, और 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 यानी 4 आ जाएगा। तो x अपना 4 निकल गया। लेकिन हमें तो फाइनल क्या निकालना है, इनकी आयु निकालनी है कि उनकी जो आयु, वर्तमान आयु क्या है। तो हम लिखेंगे अतः राहुल की आयु, किसकी आयु, राहुल की आयु हमने क्या मानी थी, सबसे पहले राहुल की आयु हमने क्या मान ली थी, 5 है ना। तो 5 × x क्या है, 4, यानी 4 पंजे 20 वर्ष का है। दूसरा अपना कौन था, हारून की आयु हमने शुरू में क्या मानी थी प्यारे बच्चों, 7x मानी थी। 7 × क्या हो जाएगा, 4, 7 चौक 28 यानी 28 वर्ष का। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। आप इसमें मान मत रख देना, ये तो अपने को योग दे रखा था इसलिए हमने इसको निकाला, फिर योग किया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है अपना, जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, सिंपल ही क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे आपको, और समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर देना। ये जो लाइक का बटन है ना साइड में, वो लाइक वगैरह भी कर दिया करो, जिससे हमें लगे कि हाँ हमारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, हम कुछ और आपके लिए बेहतरीन तरीके से सोल्व करें। तो देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 10 है, किसी संख्या में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। तो यहाँ पर किसी कक्षा में, तो हम लिख सकते हैं इसको कि माना, पहले तो अनुपात लिख लेते हैं, किन किन के बीच में अनुपात, बालक और बालिकाओं। तो मैं लिख सकता हूँ बालक व बालिकाओं का अनुपात आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, वो दे रखा है 7:5 दे रखा है, 7:5। ये लाइन आप यहाँ लिख भी सकते हैं, दिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है। हम इसको किस में चेंज करेंगे, संख्या में चेंज करते हैं, अनुपात को किससे गुणा करते हैं, x से। तो माना बालक की संख्या, वो हमने क्या मान लिया, बालक की संख्या 7x हो जाएगा। फिर क्या मान लेते हैं, बालिकाओं की संख्या, वो क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, ये होने के बाद में ये प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, टोटल बच्चे बताने। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार
भाई पर्सन के अनुसार पर्सन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले ये देखें कि पर्सन में ये कह रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है। यानी इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने ले लिया बालक, बालक कितने 7x, बालिका कितनी है 5x, ये है। तो ध्यान दें कि ये कह रहा है कि बालक ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा है 8 अधिक है, तो बालक ज़्यादा है, यदि मैं बालक इधर जोड़ दूँ ना 8 है तो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर बालक ज़्यादा है तो इसमें से 8 कम कर दो इसके बराबर आ जाएगा, बात एक ही है। तो आप ये ध्यान में रख लेना, ओके, ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 5x माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा 8 ही बचेगा। इसमें से कम कर देंगे तो क्या बचेगा 2x बच जाएगा, बराबर में क्या है अपना 8। दो प्यारे बच्चों किस में गुणा में, उधर चला जाएगा किस में चला जाएगा भाग में, और 2 का जैसे ही भाग देंगे तो क्या आएगा अपना 4, क्या आ गया 4। ये x का मान निकल गया। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं बालक की संख्या यानी बालकों की संख्या। अतः बालकों की संख्या हमने क्या मानी, बालकों की संख्या 7x मानी थी ना, तो 7 इंटू एक्स की जगह क्या आया 4, 7 चौक 28 बालक आ गए। अब लिखते हैं बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं को क्या माना था 5x माना था, यानी 5 इंटू 4, 4 15 20। अतः कुल छात्र, ठीक है, कुल बच्चे कुल स्टूडेंट्स वो अपने क्या आ जाएंगे 48 प्लस 20 आ जाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे 28 प्लस 20 यानी 48, अपना आंसर क्या आ जाएगा 48। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए 10, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको आंसर दिए थे मुझे कमेंट में बताओगे, और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर देना, जैसे हम वीडियो नया लगाएंगे आपके पास तुरंत प्रभाव से आ जाएगा, ओके। इसका कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब के, और अन्य बच्चे जो भी हैं उनको भेज देना ये वीडियो। अब देख लें आपके 6 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में 2.1 को क्लियर कर लेंगे, ओके।